हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आयशा ज़हरा सैफ़ी। जैसा कि आपने मुझे आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो देख ली होगी कि मैं इसके अंदर कैसे कैसी वीडियोस लाने वाली हूँ। तो फर्स्ट टॉपिक ही मैंने उठा लिया, एकदम धांसू टॉपिक। भाई साहब मज़ा आने वाला है यानी वीडियो देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि जीवन तेरी यही कहानी, दिल में दर्द आँखों में पानी। जीवन तेरी यही कहानी, दिल में दर्द आँखों में पानी। आजकल यही हिसाब तो चल रहा भाई सबका, है ना। तो मैं ऐसा सबसे पहले यही देख लेते हैं। एक स्टूडेंट में पढ़ने से ज़्यादा, सक्सेस होने से ज़्यादा पहले उसको ये पता होना चाहिए कि लाइफ है क्या और लाइफ को जीते कैसे हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। तो बस मैंने इसलिए टॉपिक उठाया कि लाइफ को जिए कैसे, एक लाइफ को जीने का एक पैटर्न क्या है। बस इसीलिए मैंने इसको टॉपिक को लिया। आई होप यू लाइक दिस टॉपिक एंड वीडियो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बनने वाली है इंशाल्लाह। यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे जो मैं बात करने वाली इस वीडियो के अंदर, तो मैं सोसाइटी की बात नहीं कर रही हूँ कि आपको लाइफ सोसाइटी के अराउंड कैसे जीनी है। मैं उसकी बात बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। भाई सोशल मीडिया का ज़माना है, कंपैरिजन है, शो ऑफ है, इतना सब कुछ है, तो ऑफकोर्स सोसाइटी की बात तो होगी, लेकिन वो भी अपकमिंग वीडियोज़ में। मैं यहाँ बात कर रही हूँ इंटरनल, कि एक इंसान अपने आप को लाइफ में इंटरनली कैसे ट्रीट करे और इंटरनली वो अपने आप को कैसे खुश रखे। क्योंकि बेटा सक्सेस से पहले, किसी भी एक पहुँच पे पहुँचने से पहले आपको पता होना चाहिए कि लाइफ को जीते कैसे हैं, लाइफ को मैनेज कैसे करते हैं एंड व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ द लाइफ। एंड यहाँ पे मैं आज आपको यही बताने वाली हूँ कि इन सब चीज़ों का ना, जो मैं आज वीडियो बना रही हूँ, इन सब चीज़ों का ना मैंने भी इनकार किया है बहुत। जैसे कि मेडिटेशन मैं नहीं कर रही, मतलब मेरे को जो करना है ना मैं करूँगी, इस तरह का एक एटीट्यूड मेरे अंदर भी डेवलप हो गया था पहले 7th 8th में, इन 9th में। लेकिन जो मैंने 10th 11th 12th में सीखा है ना, लिटरली मतलब मैंने खुद इन चीज़ों को फिर अपनाया है। सो इसलिए मेरे को लगा कि आपको भी लगेगा कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो मैं आपको आज बातें बताऊँगी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपको लगेगा भी, ठीक है, बट आप फॉलो करने में आपको मिस्टेक या फिर आपको दिक्कत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बता रही हूँ आपको कि आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए एक बार, ठीक है। फ़िलहाल हम वीडियो पे पढ़ते हैं आगे, थोड़ी एक्स्ट्रा बात भी हो गई। मेरे को तो सिर्फ इतना पता चला है, देखो जितनी मैंने लाइफ जी है ना, सब्र और शुक्र, ये दो चीज़ ना दुनिया की ऐसी है ना, आपने इन दो चीज़ों को पकड़ लिया ना, आपकी लाइफ कट जाएगी, सीरियसली कट जाएगी। सीरियसली मतलब आप किसी भी मोड़ पे खड़े हो ना, आप इमेजिन कर सकते हो, जस्ट अभी वीडियो को पॉज करके आप इमेजिन कर सकते हो कोई सा भी मोड़ अपनी लाइफ का, एंड देखो सब्र और शुक्र के अलावा आपके पास कोई और रास्ता आपको नज़र आएगा नहीं। आपको लगेगा सब्र कर लेते हैं, शुक्र कर लेते हैं, आपकी लाइफ इतनी टन टनाटन गुजरेगी। लिख कर ले लो, हर मतलब पूरी ज़िंदगी कट सकती है भाई सब्र और शुक्र पर। इसके अलावा कोई और पॉइंट बचा ही नहीं है। अब आपको लगेगा इतना ख़तरनाक पॉइंट पहले बता दिया तो वीडियो ऑफ, नहीं। सब्र और शुक्र को मैनेज करने का वो तरीका होता है। हर किसी से सब्र नहीं होता, हर किसी से शुक्र नहीं होता, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों को मैनेज करने के लिए, अपने आप को कामनेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं आज लिख कर लाई हूँ। एंड जितनी जो चीज़ें मैंने आज इस वीडियो के अंदर कवर कर दी ना, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा कोई और भी चीज़ें होंगी लाइफ को जीने का तरीका। यही है सबसे पहली चीज़, मेडिटेशन। मेडिटेशन अपने मतलब ऐसा मान लो भैया एकदम साथी, इसके अलावा ज़िंदगी चलनी नहीं चाहिए। आप मेडिटेशन का मतलब है कि आपको अपने साथ टाइम बिताने का थोड़ा वक्त मिल रहा है, सांसों के साथ आपको एक कामनेस मिलती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन करते कैसे हैं ये सब आपको चाहिए तो आप कमेंट में मेरे को ज़रूर बताएं, मैं बिल्कुल इस पर वीडियो लाऊंगी। आजकल शो ऑफ, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा मतलब फैल चुका है ना, मतलब अच्छा भी है बुरा भी है ऑफ कोर्स, लेकिन लोगों की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। जिस टाइम पे मैं स्टूडेंट थी, मैं पढ़ती थी, तो मेरे को भी ना मतलब इतना ज़्यादा वो होता था, मतलब कि यार कितने अच्छे लोग हैं, मतलब मैं अफेक्ट बोलते हैं ना कि यार अफेक्ट हो गए इन लोगों से हम। तो बस वो अफेक्टनेस मुझे लगता है कि आज के लोगों में ना, बहुत सारे लोगों में ये वैसा वो वैसा ये वैसा जज करने की आदत, दूसरों को जज कर लेते हैं हम एक ही वीडियो के थ्रू, और अपने आप को भी जज करवा लेते हैं। लोग हमें ऐसे जज कर लेते हैं, तो मुझे लगता है जज करना ना छोड़ दो और करवाना भी छोड़ दो, ठीक है। बेटा आप खुद ही करवाते हो, पता कैसे, लॉ ऑफ कर्मा के थ्रू। जो आप करोगे वही आपको बढ़ेगा, मिलेगा। तो बिल्कुल वही है, आप जज करना बंद कर दो, आपको भी लोग जज करना बंद कर देंगे। उसके बावजूद भी कर रहे हैं ना, तो बेटा
ये वर्ड किस लिए आया है फिर? ये वर्ड भी तो किसी चीज़ के लिए है, इन्हीं चीज़ों के लिए तो है। तो बस इस वर्ड का इस्तेमाल करो दबा दब, ज़रूरत पे। ये नहीं कि आप सबको इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, तमीज़ से कि हाँ यहाँ पे ज़रूरत है मेरे को, यहाँ पे नहीं है। आप इतने मैच्योर तो हो कि यस कौन सही है कौन नहीं है, कौन कितना मैच्योर है, सबको सब पता है। बस एक हमारी जो ज़रूरत पड़ती है ना एक्सटर्नली आप लोगों को मोटिवेट करने की, वो पड़ती है कि आपको सिर्फ एक डायरेक्शन दे देना। करना बेटा आपको ही पड़ेगा सबको। तो बेटा मैं तो बिलीव करती हूँ लॉ ऑफ कर्मा पे। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। इस पे बिलीव करके अगर तुम कुछ भी काम करोगे ना, मुझे लगता है यू विल बी गुड। मतलब आप सबको अच्छा ही करोगे लाइफ में, क्योंकि आप वही चीज़ करोगे जो आप झेल सकते हो। मुझे तो इतना ही पता है, क्योंकि जैसे आप वो चीज़ करोगे जो आप झेल सकते हो, तो मतलब आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि आप किसी को परेशान नहीं करोगे उतना जितना आप नहीं सह सकते। अगर आप हर बार वही देखोगे कि इतना मैं झेल सकता हूँ नहीं झेल सकता, इतना दूसरों को परेशान करोगे या फिर वॉट एवर, हर चीज़ में आपको बेटा दुनिया गोल है। आपकी मेहनत हो, आपकी अच्छाई हो, आपका बुरा फल हो, मतलब जो आप कर रहे हो ना, आप यहाँ पर हो ना, ये घूम के बेटा आपके पास ही आना है। बस मैं तो इसी पे बिलीव करती हूँ, एंड मुझे लगता है सभी को इस पे बिलीव करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और एक चीज़ और कि आपको ना लाइफ में अपनी प्रायोरिटी भी सेट करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर इंसान की प्रायोरिटी लाइफ के अंदर सेट है ना, तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा मतलब इंसान ना खुश रहेगा, क्योंकि उसे पता है कि मेरे को पहले काम क्या करना है, बाद में क्या करना है, उसकी प्रायोरिटी पहले से सेट है। मुझे लगता है कि आपकी ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे मतलब इतने ऐसे इन्वायरमेंट हो रहा है, या फिर क्या कहते हैं, जैसे सोशल मीडिया की लाइफ चल रही, जो भी आपकी सोसाइटी, मतलब इतना जैन जी जनरेशन है ऑफ कोर्स, तो इतना जो आप देख रहे हो, इतनी सारी टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा ज़रूरत है आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखने की आपकी हेल्थ एंड आपकी हाइजीन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले इन दोनों को सेट करो, उसके बाद ही आगे बढ़ो। मैंने देखा है, मतलब बहुत से बच्चे कुछ भाई अपनी हेल्थ पे ही ध्यान नहीं देते। जब तक आप ठीक नहीं होगे ना, आप कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपको अपनी हेल्थ एंड हाइजीन, सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी सेहत का, खाने पीने का, अपनी आँखों के, बालों का, हर एक चीज़ का आपको मतलब ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने हाथ में नहीं होती हैं ऑफ कोर्स, तो इसलिए ना आपको गॉड पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। आपको एक नेचर पे, एक पावर पे, एक अल्लाह पे आपको भरोसा करना पड़ेगा कि यस वो है तो सबको संभाल लेगा ना। हमें इतनी भी टेंशन क्या लेनी फ्यूचर की। हमारा सिर्फ इतना होना चाहिए कि हम ऑनेस्टी से अपना 100% दें, मेहनती बन जाए बस हम। अदरवाइज़ मेहनत करो, ऑनेस्टी से अपना 100% दो। उसके बाद ना अपने आप को सरेंडर कर दो अल्लाह को कि ओके मेरी तरफ से जो होना था वो हो गया, अब मैं सब आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। इतना ट्रस्ट कर लो। और एक टाइमिंग भी तो होती है, आप कितनी मेहनत कर लो, अगर आपकी टाइमिंग नहीं है उस वक्त पर तो आपको नहीं मिलेगा ना। तो इतना परेशान क्यों रहे हो? आपका मकसद है सिर्फ और सिर्फ दिस। आपने ये नहीं करा होगा ना, तो रिग्रेट होगा। देखो आपको पता होना चाहिए कि दुख और रिग्रेट में ना फ़र्क होता है, ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है रिग्रेट। देखो अगर आपने किसी चीज़ को 100% दिया, आपने मेहनत करी, और सपोज़ आपको वो चीज़ नहीं मिली, किसी एग्ज़ाम की बात कर लेते हैं हम, ऑफ कोर्स आप उसमें करेक्ट नहीं कर पाए, तो बेटा अगर आपने 100% दिया होगा ना, तो आपको दुख होएगा, लेकिन रिग्रेट नहीं होगा। आपको दुख होगा कि यस यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर यस यार मेरा नंबर इतने नहीं आ पाया जितने एक्सपेक्ट मैं कर रहा था या कर रही थी। बट यार आपको रिग्रेट नहीं होगा कि कोई नहीं, मैं तो अपना 100% दिया था। बेटा ये सच्ची बात है। दुख और रिग्रेट में जिस दिन कोई अंतर समझ जाएगा ना, वो खुश हो जाएगा। एक दिन मैं नियत कोर्स कर रही थी, 3 साल का मेरा वो कंप्लीट हो चुका है। सो उसमें मैं एक बार फर्स्ट आई थी, एक बार सेकंड आई थी। तो जब मैं सेकंड आई थी तो मैंने बहुत मेहनत की थी, मतलब मेरे को तो यही उम्मीद थी कि मैं इस बार भी फर्स्ट आने वाली हूँ। फर्स्ट ही था, लेकिन फर्स्ट कोई और आ गया। बट मैंने अपना 100% दिया था ना, मेरे को दुख हुआ था। उस दुख के बारे में रोई भी थी, लेकिन सच में मेरे को आज तक, मतलब 2 साल हो गए इसे छोड़े हुए, मेरे को आज तक मतलब उसका ये अफसोस नहीं होता कि यार उस वक्त पे मैं इतना एफर्ट कर रही थी तो मेरे पास फर्स्ट वाली ट्रॉफी आ जाती। नो, नेवर। मुझे कभी ऐसा दुख नहीं, रिग्रेट नहीं हुआ। दुख होता है कि यार मिल जाती, अच्छा होता, मैंने मेहनत की थी, लेकिन कभी रिग्रेट नहीं होता कि यार मैंने मेहनत नहीं करी इसलिए नहीं हुआ। तो रिग्रेट में ना और दुख में बेटा अंतर समझ जाओ आप।
इन चीज़ों में समझ लोगे ना, फिर अपना 100% दोगे, फिर आप जो सोचोगे आप अपना उसमें 100% दोगे, तो आपका जो प्लान है वो आपकी सोच के मुताबिक होगा। तो बताओ, जब आपका प्लान आपको सोच के मुताबिक होगा तो बताओ लाइफ अच्छी लगेगी नहीं लगेगी? जियोगे ना? तो बस उसके बाद ना, देखो दुनिया ना कभी खुश नहीं होती। मैं तो यही जानती हूँ अब तक, दुनिया कभी खुश नहीं होती। आप कितना भी कर लो, हर बात में सोचता यही तो है, यही तो है, ऐसे से बोल देते हैं। अब हमें ऐसा तो नहीं कि उसे खुश करने में लग जाए। उसे खुश भी नहीं करना भाई। अल्लाह ताला इतनी बड़ी ज़ात है, उससे खुश करेंगे तो आई थिंक हमारा कुछ फ़ायदा हो जाए। लेकिन लोगों को खुश करने से ना कुछ बेनिफिट नहीं होने वाला। लिख के ले लो। ऑफकोर्स अपने पेरेंट्स को खुश करो, लेकिन अगर वो भी टॉक्सिक हैं तो अल्लाह ताला से दुआ मांगो। हर चीज़ अपने अल्लाह ताला से मांगो। मैं तो यही समझती हूँ। और अब इन दुनिया के बारे में ना, मैं तो ये बोलती हूँ, इस दुनिया के बारे में ना ओवर थिंकिंग करना बेटा बंद कर दो। बहुत आपने सोच लिया कि ये होगा तो ये हो जाएगा, ये होगा तो वो हो जाएगा, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, मेरी मर्ज़ी, मेरा पॉइंट समझो। मैं समझाता हूँ, समझता नहीं है कोई, मेरी फीलिंग्स नहीं समझता। भाई क्यों हो रहे हो तुम इतना वीक, और क्यों अपने आप को इतना वीक समझ रहे हो कि कोई तुम्हारी सुनता नहीं है, कोई तुम्हारी समझता नहीं है? क्या समझ रहे हो? अपने अंदर का एटीट्यूड या अपने अंदर का कॉन्फिडेंस आप ये रख सकते हो कि कोई आपको समझ नहीं रहा ना, तो सिंपल अपने आप को काम करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप बोल सकते हो कि ओके, यू डोंट डिज़र्व मी। तुम मेरे को डिज़र्व नहीं करते। तुम तुम्हारे अंदर वो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि तुम मेरे को समझ सको या मेरी फीलिंग्स को समझ सको। उससे बोलना नहीं है, ये अपने आप अंदर से रख लो। मुझे लगता है इंसान जितना ज़्यादा खामोश रहेगा ना, उतनी ज़्यादा उसको स्ट्रेंथ मिलेगी। सोशल लाइफ के ज़माने में जितना कंपैरिजन आजकल होता है ना, वो कम हो जाएगा इस चीज़ से। अपना एटीट्यूड अगर ये रखेंगे तो तुम क्यों चाहते हो कोई तुम्हें पसंद करे? क्यों? तुम्हें सिर्फ खुद को पसंद होने चाहिए। इट्स इनफ एंड इट्स रियली नीड। आपको अपने ऊपर, अपने साइड में, अपने चारों तरफ इतने ख़तरनाक ज़माने में, इतने सोशल लाइफ के ज़माने में आपको अपने ऊपर एक परत चढ़ानी होगी। अपने ऊपर आपको एक स्ट्रेंथ रखनी होगी कि मेरे को इस हद से आगे नहीं जाना। और मेरे मेरे कान हैं, दोनों मेरे कान हैं, तो मेरी मर्ज़ी है ना, मैं अपने कान में क्या घुसाऊँ, क्या सुनूँ लोगों की बात, और क्या अपने दिल में रखूँ, क्या बाहर निकालूँ दूसरे कान से। दो कान मेरा इसलिए ही है। तो आप लोगों की बात से ज़्यादा अफेक्ट होना बंद कर दो। जब अपने लोगों से आप अफेक्ट होना बंद हो जाओगे ना, आप लाइफ अपने आप से जियोगे। आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं होगा। आप अपने अच्छे से जियोगे। उसको बेकार मत करो, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो। ड्रग्स वगैरह में मत पड़ो, लेकिन उसको अच्छे से जियो। तो आपको ना एक अंदर से एक खुशी होगी कि या नाउ आई एम फ्रीडम, कि यस जो मैं चाहता था वो मैं कर रहा हूँ, जैसे मैंने सोच रहा हूँ वैसे मैं कर रहा हूँ। सोशल लाइफ से दूर हो जाओगे ना बेटा, मैं मतलब सच कह रही हूँ, सोशल लाइफ से दूर होकर एक बार देखो तो सही, 2 दिन 3 दिन लिटरली आपको ऐसे लगेगा यार सच में, मतलब क्या रियल लाइफ आपने कभी जी है? आपको पता भी नहीं होगा मैंने रियल लाइफ कब जी थी। आप कभी खाली भी बैठे 1 घंटा, 1 घंटा खाली बैठ के देखो कैसे कैसे विचार आते हैं करियर के बारे में। अब आपने तो वो दिया ही नहीं ना 1 घंटा, तो वो सब फ़ोन में जा रहा है, सब वेस्ट हो रहा है। और आपकी लाइफ भी ऐसे जा रही है, और फिर आप बोलते हो कि हमें तो लाइफ को जीने का अंदाज़ नहीं पता। और जो इसको डीप में चले जाते हैं ना, बहुत डीप, जैसे डिप्रेशन में बोलते हैं, फिर वो गलत कदम उठाते हैं, सुसाइड वगैरह। सो इट्स नॉट मैटर, इट्स नॉट मैटर कि मतलब आप ये चीज़ करो। आप पहले से देख लो ना कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या क्या नहीं करना है। अपने पर चाहनी है, मेडिटेशन करना है, अपने ईश्वर को याद करना है, अल्लाह को याद करना है। सेल्फ कंट्रोल इतना रखना है ना कि कोई तुम्हें ना हंसा सके ना रुला सके, जब तक तुम चाहो ना। इतने अपने अंदर से अपनी ग्रोथ कर लो, अदरवाइज़ ना ये ज़माना ना खोखला कर देगा। हर एक इंसान सिर्फ उसे दिखावे में लगा पड़ा है, ये मेरे कपड़े, ये मेरे फ़ोटो, ये मेरा दिस, ये मेरा दिस। अंदर से ना सब खोखले पड़े हैं। किसी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं है कि वो टॉलरेंस कर ले, वो किसी बात को झेल सके, अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। इसी को सेल्फ कंट्रोल कहते हैं। कि किसी की ताकत ना हो एक्सटर्नली कि वो आपको गुस्सा दिला सके या हंसा सके, जब तक तुम ना चाहो। एंड आपके पास सेल्फ कंट्रोल तो फिर है ही नहीं ना। आप फ़ोन देखे जाओगे लगातार कॉन्टिन्यूसली। देखो इस बात सोचनी पड़ेगी। मैं कह रही हूँ, मैंने भी अपने टाइम में इन चीज़ों का इनकार किया था कि क्या नेगेटिव बात है ये, कि मतलब ऐसा क्या, बिल्कुल ना देखें ये चीज़। ये चीज़ आपको हो सकता है कि आपको भी ये इनकार लगे कि यार वेस्ट है, बट मैं लिख के कह रही हूँ, आप मेरा नाम डाल के कहीं कॉपी पे लिख लो, ये बात आपको रियलाइज़ हो जाएगी कि यस यार
एक लाइफ तो ऐसी जीनी चाहिए, अपने काम से काम, इग्नोर, एक्सक्यूज़ मत दो, सिंपैथी कार्ड मत खेलो कि आपको कोई प्यार करे, आपको कोई ज़्यादा सामान दे, आपको कुछ खाने की चीज़ ज़्यादा दे वो क्योंकि आप लड़की हो, ऐसा वगैरह मत सोचो। ये अपनी एक्सपेक्टेशन सिर्फ अपने आप से ही रखो, ये अपना ज़्यादा से रखो। और मेरे को तो इतना पता है बस कि ना, आपकी मैच्योरिटी तब है जब आपको ये यकीन हो जाए कि कोई भला नहीं चाहता आपका सिवाय अल्लाह के, कोई साथ नहीं देता आपका सिवाय अल्लाह के। जब आपको ये बात समझ में आ जाएगी ना, तो आप मैच्योर हो जाओगे। बात ख़त्म, यहीं से बात ख़त्म आती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे ये बात मेरे बड़े कहते थे, मेरे ऑफकोर्स टीचर कहते थे, या फिर कोई और कहता था। तो मेरे को लगता था कि यार ऐसा थोड़ी होता है, पेरेंट्स भी है, ये भी है, वो भी है। बट मैं लिख के कह रही हूँ आपको ना, एक टाइम पे आकर ना बेटा, पहला ताना घर वालों से मिल जाता है ना, ये ना भी मिले, तो मैं यही कह रही हूँ बेटा, जिस लेवल तक ये साथ दे देगा ना, उस लेवल तक कोई नहीं देगा। और जब आप उसके हो जाओगे ना, सच में, एक शेर नहीं पढ़ा, सुना आपने कि तू करता है वो, अल्लाह ताला फरमा रहे बंदे से कि तू करता है वो जो तू चाहता है, पर होता है वो जो मैं चाहता हूँ। तू कर वो जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वो जो तू चाहता है। तो सीरियसली, अगर हम अपने अल्लाह को मनाएंगे, दुनिया के बारे में छोड़ देंगे ना, तो ज़रा दुनिया को ना हमारे कदमों में ला देंगे। और जो इसका टॉपिक था वो हमारा कंप्लीट है कि हाउ लिव लाइफ। यस, ऐसी जी जाती लाइफ भाई। एक आधा पॉइंट पकड़ो, मेडिटेशन करो, अपने ईश्वर को याद रखो, ऑनेस्टी से अपना काम करते रहो, बस। किसी से ज़्यादा फालतू की बात शेयर मत करो, बहस मत करो, अपने आप में खुश रहो। और ये मत सोचो कि मैं अपना पॉइंट एक्सप्लेन करूँ, मेरी कोई बात समझे, मेरे पॉइंट की कदर हो। नो, जब टाइमिंग होगी, नसीब में होगा, तो मिल जाएगी वो सब कुछ, इज़्ज़त वगैरह भी। फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ग्रोथ पे ध्यान दो, इसी से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। और मुझे लगता है जो आपका गोल है कि हम लाइफ को कैसे जिएं, एक लाइफ को जीने का एक आइडियल वे, मुझे तो लगता है इससे ज़्यादा आइडियल वे और कुछ हो ही नहीं सकता। जितने भी रियलिटी चेक मैंने लिए हैं, मैंने सुने हैं, मैंने पढ़े हैं, या मैंने किसी मूवीज़ में देखे हैं, वो सारे मैंने एक वीडियो के अंदर कवर किए हैं। सीरियसली, आपको मतलब यकीन नहीं होगा कि यही है एक आइडियल जीने का तरीका। सीरियसली, सच में। आई होप यू एन्जॉय वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। बाय।